पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज अगर ममता बनर्जी का नाम सबसे ऊपर है और 2011 से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है, तो इसके पीछे सिर्फ उनका चेहरा नहीं बल्कि इनके पीछे खड़ी एक ऐसी मजबूत टीम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर टीवी पर हमें सिर्फ ममता दीदी दिखाई देती है, लेकिन पर्दे के पीछे जो दिमाग चलता है, जो रणनीतियाँ बनती है और जो फैसले पार्टी को जीत दिलाते हैं, उनके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। आज हम उस सिस्टम के बारे में बताएंगे और ममता बनर्जी के पीछे छिपे उस बड़े चेहरों की बात करेंगे जो ममता बनर्जी के लिए काफ़ी मजबूत टीम माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश झाला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी इस छोटी सी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, टीएमसी में एक ऐसा खास फोरम है जहां हर चुनाव से पहले, हर बड़ी योजना से पहले मंथन होता है और इसी मंथन से निकलते अमृत पर ममता बनर्जी अपनी अंतिम मुहर लगाती है। इस पावरफुल लिस्ट में जो सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम उभर कर आता है और वो नाम अभिषेक बनर्जी का है। লোককে হুমায়ুন কবির বোঝাতে পারছে না আর সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসে ভাষণ দিচ্ছে। এটা आप सब जानते ही होंगे। अभिषेक बनर्जी केवल ममता बनर्जी के भतीजे नहीं है, बल्कि वे आज टीएमसी के एक ऐसे सेनापति बन चुके हैं जिन्होंने पार्टी का पूरा ढांचा ही बदल दिया है। डायमंड हार्बर सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी को आज बंगाल का युवा अपना रोल मॉडल मानता है। अगर आज बंगाल के गाँव में जाए तो वहाँ जो टीएमसी का मजबूत संगठन दिखता है, जो यूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को फौज खड़ी की, वह अभिषेक बनर्जी की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने टीएमसी को केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक डिजिटल और डेटा पर चलने वाले मॉडर्न मशीन बना दिया है। अभिषेक बनर्जी जब मंच पर खड़े होते हैं तो वे बाकी नेताओं की तरह सिर्फ हवाई बातें नहीं करते हैं। वे तथ्यों के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ और भारी जानकारियों के साथ विपक्ष पर हमला करते हैं। যাদের নাম গায়ে জোরে নির্বাচন কমিশন বাদ দিয়েছে, यही वजह है कि आज बीजेपी को या लेफ्ट सभी के निशाने पर अभिषेक बनर्जी नजर आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि टीएमसी के संगठन की असली चाबी अभिषेक के पास है। ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती है कि पार्टी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अभिषेक की राय कितनी महत्वपूर्ण है। अभिषेक बनर्जी के बाद अगर हम उस शख्स की बात करें जिसने ममता बनर्जी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, तो वह नाम है सुब्रत बख्शी का। आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से। सुब्रत बख्शी टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष है और उनकी वफादारी की मिसाल पूरी बंगाल की राजनीति में काफ़ी जानी जाती है। ममता बनर्जी और सुब्रत बख्शी का रिश्ता महज राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह एक अटूट भरोसे की कहानी है जो पिछले 40 सालों से चली आ रही है। जब ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर संघर्ष कर रही थी, तब भी सुब्रत बख्शी उनके साथ थे और जब 1998 में टीएमसी का जन्म हुआ, तब वे ममता बनर्जी के पहले सिपाही बनकर उभर आए थे। सुब्रत बख्शी एक ऐसे नेता है जो सुर्खियों से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें टीवी कैमरों या बड़ी हेडलाइन का शौक नहीं है, वे केवल संगठन को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं। भवानीपुर सीट, जिसे आज ममता बनर्जी का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, वहां से कभी सुब्रत बख्शी विधायक हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, जब ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना था, तब सुब्रत बख्शी ने एक ही पल की देरी करे बिना और अपनी जीती जिताई सीट ममता दीदी के लिए खाली कर दी। राजनीति में जहां लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, वहां सुब्रत बख्शी ने अपनी कुर्सी त्याग कर वफादारी का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। आज भी बंगाल की राजनीति में यह माना जाता है कि अगर कोई ऐसा नेता है जो ममता बनर्जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सच बोल सकता है या उन्हें किसी गलत फैसले पर टोक सकता है, तो वह केवल सुब्रत बख्शी है।
वे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और नए नेताओं के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं और यही वजह है कि आज टीएमसी के भीतर कोई बड़ा आंतरिक झगड़ा नहीं पनप पाता। अब दोस्तों बात करते हैं टीएमसी की उन 2 महिला नेताओं की जिन्होंने अपनी आक्रामक राजनीति और भाषणों से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनमें से सबसे पहला नाम है महुआ मोइत्रा और दूसरा नाम है सायोनी घोष। महुआ मोइत्रा एक ऐसी नेता है जो अपनी हाई प्रोफाइल कॉरपोरेटर नौकरी छोड़कर राजनीति में आई और बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली। महुआ के बोलने का अंदाज और सरकार को घेरने का तरीका इतना धारदार है कि जब वो संसद में खड़ी होकर बोलती है तो पूरा देश उसे सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। You have not included them in the 6th schedule. You have not given their demand of 2 separate seats of Leh and Kargil. As a वो टीएमसी का एक ऐसा चेहरा है जो दिल्ली की राजनीति में और अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती है और ममता बनर्जी भी उनकी इस निडरता को बहुत पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ सायोनी घोष है जिन्होंने बंगाल की गलियों और गांवों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। सायोनी घोष टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष है और आज के दौर में बंगाल के युवाओं में उनकी डिमांड ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद सबसे ज्यादा होती है। सायोनी घोष के रोड शो में जो जन सैलाब और जो भीड़ उमड़ती है उनमें उन्हें पार्टी का एक बड़ा क्राउड पुलर बना दिया है। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा पाल तूल दे माझी हला कृष्णा ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে। तो दोस्तों ये जानकारी थी ममता बनर्जी के पीछे जो बड़े चेहरे काम कर रहे हैं और जो टीएमसी की मजबूत चेहरे माने जाते हैं उनके बारे में। इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।